फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। बैंक निफ्टी के एनालिसिस के अंदर में हम डिस्कशन करते हैं बैंक निफ्टी के आज के ट्रेंड के बारे में, बैंक निफ्टी के आने वाले दिन के ट्रेंड के बारे में, और साथ ही जानते हैं बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉसेस। और साथ ही डिस्कस करेंगे कुछ और बैंकिंग स्टॉक्स जिनके अंदर में लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी बना हुआ रहता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 15 फरवरी, सोमवार का दिन, और अगर आज के मार्केट की बात करें तो ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल हमको दिखाई दिया। और हमने डिस्कशन भी करा था कि अगर 36,500 के ऊपर, 600 के ऊपर निकलता है तो बहुत ही शानदार तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। हमारी जो रेंज थी वो 36,000 से लेकर 36,500 तक की हमने बात करी थी। और हमने ये डिस्कशन भी करा था कि 36,600 अगर निकल जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने मिलेगी और मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। और काफ़ी सारे स्टॉक्स के अंदर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, ब्रेकआउट की पोजीशंस पे खड़े हैं, तो आपको ब्रेकआउट्स भी देखने के लिए मिलेंगे जो बैंक निफ्टी को ओवरऑल अपसाइड की तरफ पुश करेंगे। और वही हमको देखने के लिए मिला। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग जो है वो ही 36,500 के ऊपर में हुई, और वहां से हमें जो सिर्फ नीचे का जो स्विंग देखने मिला वो सिर्फ 36,400 का था। तो इमीडिएटली सपोर्ट मिला और शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई। जबरदस्त बाइंग 36,600 के बाद में आती हुई दिखाई दी। और जैसा मैंने डिस्कशन किया था कि शायद 37,000 का लेवल हमको इमीडिएटली देखने के लिए ना मिले मंडे को, और ऐसी तेजी जबरदस्त जो हुई है वो 37,306 का करंट क्लोजिंग दिखा रही है और 37,449 का हमें हाई दिखा रही है। तो क्लियरली एक बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का संकेत हमको मिला और ये क्लियरली हमको चार्ट्स पे दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ से और अच्छी तेज़ी होगी? तो जिस तरीके का यहाँ से फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है, क्लियरली जैसा मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पे एक छोटा सा एक रेंज के अंदर में फंसा हुआ है और एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे अगर पैनेट देखे तो फॉर्म हो रहा है, तो वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट इसको मिल सकता है। वही आपको गैप अप के साथ में मिला ब्रेकआउट, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सस्टेनेबल है और अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो क्या यहाँ से हमें और बाइंग करनी चाहिए? तो देखिए, फिलहाल के लिए आज ही मेरी सलाह थी आपको बाइंग के लिए। अगर आपने करी है तो अपनी पोजीशंस को होल्ड रखें। अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तो आप कर सकते हैं, लेकिन टारगेट सब आपको छोटे मिलेंगे, इसलिए उस चीज़ का बिल्कुल ख्याल रखें। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जैसे जैसे मार्केट हायर जा रहा है वैसे वैसे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कम होता जा रहा है। पहले 1:5 था, 1:3 हुआ, 1:2 हुआ, 1:1 हो रहा है, और हो सकता है कि इससे भी कम हो। इसलिए रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा नहीं है। जिनके पास पोजीशन है वो होल्ड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आगे के लेवल्स क्या हैं? तो अभी जिस हिसाब से 37,300 पे आया है, अभी साइकोलॉजिकल बैरियर 37,500 का दिखाई दे रहा है। अगर ओपनिंग 37,500 पे होती है तो यहाँ से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है, जो टुवर्ड्स आपको 37,200 या आपको 37,150 की तरफ में मूव कर सकती है। तो इस जगह पे हमें फिर से फ्रेश बाइंग करनी है, और हमें यहाँ पे अगर नीचे के लेवल्स पे बाइंग करते हैं, और बाई अभी डिप्स पे ही करना है, अभी तेज़ी में बाई नहीं करना है। तो कोई भी डिप मिलता है तो बाई करेंगे 37,200, 37,150, और 37,000 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो यहाँ से हम एग्जिट कर जाएंगे। और वहीं पे ऊपर के जो लेवल्स है 37,500 अगर पार करता है तो ये क्लियरली अनचार्टेड टेरिटरी में चल रहा है। तो यहाँ से इमीडिएटली टारगेट 37,800 का बन रहा है। 37,800 तक की अपसाइड आपको देखने मिल सकती है, और इवन 38,000 भी अटेम्प्ट कर सकता है। बट फिलहाल मुझे 37,800 अपसाइड में अप्रोप्रिएट टारगेट लग रहा है। इसलिए ओवरऑल रेंज अगर मैं देखूँ तो 37,150 से लेकर ऊपर में 37,800 तक की मुझे दिखाई दे रही है। इसी बीच में हमको ट्रेड करना है। 37,000 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, इसके नीचे हमें एग्जिट कर लेना है। वहीं अपसाइड के अंदर में हमें कंटिन्यूसली अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ाते रहना। 37,800 अगर अचीव होता है, 37,500 हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। ओवरऑल कंप्लीटली अपसाइड मुझे दिखाई दे रही है। अच्छी तेज़ी के संकेत क्लियरली चार्ट्स के ऊपर में विजिबल है। तो हमें तेज़ी का ही माहौल बना के रखना है, और ये चीज़ मैंने आपको क्लियरली कल बताई थी। और सारे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच जिसमें हमने जिन स्टॉक्स के बारे में बात करी थी कि किन किन के अंदर में तेज़ी हो सकती है, वो भी आपको देखने के लिए मिल रही है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम स्टॉक्स के बारे में। अगर एक्सिस बैंक की हम सबसे पहले बात करें तो एक्सिस बैंक का चार्ट आपके सामने में है, और क्लियरली एक्सिस बैंक के अंदर में आप देखेंगे तो ज़बरदस्त तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और क्लियरली कल मैंने एकदम साफ शब्दों में कहा था कि इसे बाय करके चलना है। 765 पहला टारगेट है, दूसरा टारगेट है 800, और आपको आश्चर्य होगा देख के कि 799 एग्जैक्ट इसका हाई बना है, और सिर्फ ₹1 से हमारा जो अल्टीमेट टारगेट था 800 का वो रह गया है।
794 पे क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये टारगेट एब्सोल्यूट नहीं होते हैं कि एकदम एग्जैक्ट टारगेट पे आके ही हिट करे। और 800 जैसा मैंने आपको कहा था थोड़ा साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, इसलिए 800 का टारगेट था। तो 799 इसका हाई है, 794। तो क्या यहाँ से और अच्छी मूवमेंट आ सकती है? जरूर, डेफिनेटली मूवमेंट आएगी, लेकिन हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कंप्लीटली होगी। इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट आपको यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए, एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट तो बुक कर लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अपने आप काफी हाइज पे आपने खरीदारी करी होगी अगर यहाँ पे लिया है तो मुझे लगता है कि अगर इस लेवल पे आपने लिया है तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए, क्योंकि बीच में हो सकता है कहीं पे फंसने की जगह दिखाई दे सकती है। करंट लेवल्स पे क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो अभी स्टॉप लॉस काफी नीचे में है 765 का, तो मुझे लगता है 765 का स्टॉप लॉस काफी दूर है, इसलिए इसको ट्रेल करते चले 780 के स्टॉप लॉस के साथ में, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। 780 के नीचे अगर क्लोजिंग होती है तो कंप्लीटली एग्जिट कर ले। तो जैसे बंधन बैंक में आपको मैंने कहा कि यहाँ पे कंप्लीटली साइडवेज है और यहाँ पे एकदम डाउन ट्रेंड में स्टॉक चल रहा है, कोई क्लियर पैटर्न नहीं है, अवॉइड करना ही ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इतनी जबरदस्त तेजी के अंदर भी देखेंगे तो स्टॉक ने बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया, तो क्लियरली हमारा व्यू इसके अंदर में अभी भी यही बना है, क्लियर कट अवॉइड है, इसमें बिल्कुल पोजीशन ना बनाए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 82 के लेवल्स हम लेके चल रहे थे, 80.7 का हाई इसने बनाया, तो यहाँ पे अभी ट्रेंड बिल्कुल बुलिश है और अपसाइड आपको देखने मिलेगी। सिर्फ 82 का एक फिर से एक जो बैरियर है, ये एक बार अगर इसके ऊपर निकल जाएगा तो अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी, और मुझे उम्मीद है कि PSU स्टॉक्स में हमें कल के दिन में अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। ओवरऑल अगर सेटअप देखें तो बिल्कुल पॉजिटिव है, जैसे लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया था अच्छे लेवल पे 78 के आसपास में इसको बाई करने की रिकमेंडेशन थी। अभी भी मुझे लगता है कि इसके अंदर में अच्छी तेज़ी आपको देखने मिलेगी PSU स्टॉक्स के अंदर में। जैसे SBI की बात करें तो SBI में हमको देखने मिली, थोड़ी सी लेट से हमको PNB के अंदर में भी मूवमेंट देखने के लिए मिली, तो मुझे उम्मीद है कि अब बैंक ऑफ बड़ौदा और बाकी जो PSU बैंक है उनके अंदर में अच्छा मूवमेंट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बने रहें स्टॉक के अंदर में, अल्टीमेट टारगेट 82, 84 और 89 के इसमें दिखाई दे रहे हैं। और करंट लेवल पे स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस अब 78 का आप रख के चल सकते हैं। कैनरा बैंक की बात करें तो जैसे कल मैंने डिस्कशन किया था आपको कि यहाँ से एक मूवमेंट मिल सकता है और 162 के ऊपर में हमको बाय करके चलना चाहिए। एग्जैक्टली 162 के ऊपर क्लोज हुआ है 162.55, 164.3 का इसने हाई बनाया है, तो यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करने की जगह बन रही है। इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहे हैं 172 के, और यहाँ पे नीचे में जो स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो आज का जो लो है 157.5, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो 157.5 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट लेवल्स पे आप बाय करें 172 का टारगेट। सिटी यूनियन बैंक की बात करें तो यहाँ पे जैसा मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि लोअर एंड है, अगर इसके चैनल की बात करें तो चैनल के लोअर एंड पे है, यहाँ से एक रिवर्सल मिल सकता है। और आज जिस तरीके की वॉल्यूम दिखाई दे रही है लोअर लेवल से काफी शानदार तेजी देखने मिल रही है, और मुझे लगता है कि कैरिड अवे होती हुई नजर आएगी। तो क्लियर कट यहाँ पे बाय बन रहा है। नीचे के लेवल्स पे भी बाय की ही रिकमेंडेशन थी, और मैंने सिर्फ यही कहा था कि अगर करेक्शन होता है तो 154, 150 के आसपास अगर मिलता है तो बेस्ट बाय होगा। अगर यहाँ से रिवर्सल होगा तो भी हम बाय करके चलने की कोशिश करेंगे। वॉल्यूम के साथ अगर देखें तो अच्छी तेजी देखने मिल रही है, हाई अपने हाइज के ऊपर ही ऑलमोस्ट क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, तो अच्छा मोमेंटम स्टॉक में फिर से बिल्टअप होते हुए नजर आ रहा है, और मुझे लगता है ये फिर से 180 तक जाने के लिए तैयार है। 180 के बाद में फ्रेश मूवमेंट आना शुरू होगा जो आपको 200 तक लेके आ सकता है। तो करंट लेवल पे क्लियर कट बाय की रेटिंग है, बाय करना चाहिए 180 के टारगेट के लिए। 180 के टारगेट के बाद में ऊपर 200 भी देखने मिल सकता है अगर मार्केट अलाउ करेगा तो। और करंट लेवल पे स्टॉप लॉस जो रहेगा आज का लो 163.5। डीसीबी बैंक की बात करें तो 116 के ऊपर में ही बाय बन रहा है, इसलिए अभी फिलहाल कोई इसमें बाय की सलाह नहीं है। 116 के ऊपर निकलेगा तभी बाय करेंगे 125, 130 तक के टारगेट के लिए। फेडरल बैंक की बात करें तो जैसा मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि इसके अंदर में कब बनते हुए मुझे नजर आ रहा है, तो अच्छा यहाँ पे आप देखेंगे कि मूवमेंट बन रहा है, और क्लियर कट यहाँ पे एक अगर देखें तो आज का हाई जो है वो कब के अपर एंड पे ही दिखाई दे रहा है 85.7, 85.2, और यहाँ पे टारगेट 88, 92, 96 के दिखाई देते हैं। तो इन टारगेट्स के लिए करंट लेवल्स पे भी आप बाय कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो इस जगह पे रहता हुआ नजर आएगा जो कि 83 का आता है, तो 83 के स्टॉप लॉस साथ में करंट पोजीशंस पे करंट लेवल्स पे बाय करें 88, 92, 96 के टारगेट के लिए। HDFC बैंक में जो हमारा स्टॉप लॉस था बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, 1560 का स्टॉप लॉस हमने रखने की सलाह दी थी। अभी भी हमारा 1560 का ही स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। ऊपर में टारगेट 1600 से लेकर 1650 तक के हैं, तो 1600 का टारगेट अचीव हुआ सेकेंड टाइम, और अभी 1650 तक की तरफ आप मूव कर सकते हैं। हो सकता है इससे ऊपर के भी लेवल्स आपको देखने के लिए मिले, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करें और पोजीशंस को होल्ड करें। ICICI बैंक के अंदर में मैंने आपको टारगेट दिया था यहाँ पे 675, 700 का, और यहाँ पे अगर देखें तो 675 का पहला टारगेट तो अचीव हुआ 700 का, और अपसाइड के अंदर में आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। कंटिन्यूसली स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर में है, बहुत ही जबरदस्त तेजी स्टॉक में देखने मिली। तो हमने जो डिस्कशन किए थे स्टॉक IDFC फर्स्ट, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, HDFC बैंक और कोटक बैंक, इन सारे स्टॉक्स के अंदर में, इवन RBL बैंक के अंदर में हमने
बने रहने की सलाह दी थी और सारे स्टॉक्स में आप देखो क्या ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और ज़बरदस्त तेज़ी और सारे टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही है स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन की अप्रोच और मुझे लगता है कि ये आगे भी आपको इसी तरीके से फ़ायदा पहुंचाती हुई नजर आएगी। तो ICICI बैंक में कंटिन्यूसली तेज़ी आपको देखने के लिए मिल रही है और यहाँ पे क्लियरली 675 का लेवल हमको आज देखने के लिए मिला। हायर लेवल्स पे 700 के टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बस कॉशियस रहना है क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे में है, क्योंकि सपोर्ट अब सीधा 640 पे दिखाई दे रहा है, इसलिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 660 का रखें। 660 के स्टॉप लॉस बाद में पोजीशंस को कैरी करें 700 के टारगेट के लिए। IDFC फर्स्ट बैंक में 54 का लेवल देखने मिल रहा है, हाई बना है 54.5 का। 55 इसका थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अब की बार ये क्लियर कर जाता है तो 55 टू 56 के टारगेट्स आपको आसानी से अचीव होंगे और अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको 66 बताया, तो 66 का एक अल्टीमेट टारगेट स्टॉक के अंदर में दिखाई दे रहा है और नीचे में स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस आपको रखना है अभी 52.5 का। इंडियन बैंक के अंदर में हमने जैसे डिस्कशन किया था कि एक रिवर्सल यहाँ से मिल सकता है, तो अब यहाँ पे बाय कर सकते हैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ में। तो क्लियरली अगर देखें तो लास्ट डे का अगर हाई है वो आज ब्रेक होते हुए नहीं दिखाई दिया, तो थोड़ा सा एक बैरियर यहाँ पे ज़रूर है और वॉल्यूम भी कुछ खासा दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए क्लियर कट इसमें यही राय रहेगी कि अगर 130 के ऊपर निकलता है तो ही फ्रेश बाइंग करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर में 140 से लेकर 145 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस की अगर बात करें तो स्टॉप लॉस यहाँ पे अराउंड 120 का आएगा। इंडसइंड बैंक की बात करें तो जैसा हमने डिस्कशन किया था कि लोअर एंड पे बाय करें, अपर एंड पे सेल करें और वही आपको देखने के लिए मिल रहा है। अभी भी एक रेंज के अंदर में है, लेकिन जिस तरीके से वॉल्यूम थोड़ी सी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि बार बार अपसाइड की तरफ मूव कर रही है, तो हो सकता है कि यहाँ से अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिले और फिर वापस अपसाइड जाता हुआ दिखाई दे। तो मेरा इसमें यही व्यू रहेगा कि इसके अंदर में 1080 अगर क्रॉस करता है तो अच्छी तेज़ी आपको देखने के लिए मिलेगी, जो टूवर्ड्स आपको 1200 के टारगेट पे ले जा सकती है। तो 1080 और 1200 के टारगेट के लिए स्टॉक के अंदर में बने रहना चाहिए और 180 पे आप पार्सल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी को ट्रेल करते हुए 1200 के पास ले जा सकते हैं। और यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा नीचे का है 1000 रुपये का। तो कोटक बैंक की बात करें तो यहाँ पे भी एक आपको कप फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, जैसा मैंने आपको कहा था। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो ये कंप्लीट होगा और यहाँ पे 2030 के बाद में एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। 2030 के बाद में ही बाय करना ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। हालांकि नीचे के लेवल्स पे भी मैंने 1950 पे भी बाय करने कहा था 1900 के स्टॉप लॉस के साथ में, और अभी देखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं होगा, इसलिए 2030 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बैंक शुरू होगी। 2200 का टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। PNB की बात करें तो क्लियरली 39.55 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आज का हाई की बात करें तो 40 बनाते हुए दिखाई दिया, लो था 39 का। तो एक अच्छा मूवमेंट आज स्टॉक में देखने मिल रहा है, 2% तक की तेज़ी देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे जैसा मैंने कहा आपको 42 तक के लेवल्स आपको आसानी से दिखाई दे सकते हैं। 43 का जो लेवल है इसके ऊपर में ही हमें एक फ्रेश बड़े ब्रेकआउट की यहाँ पे संकेत मिलेंगे और यहाँ पे बहुत बड़ी बाइंग हो सकती है 43 के बाद में। ऊपर में टारगेट 50 से 55 तक के मिलेंगे। करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो स्टॉप लॉस रहेगा 38 का। RBL बैंक में क्लियरली बने रहने की सलाह थी और जैसा मैंने आपसे कहा था कि 240 के नीचे बस इसका अपना स्टॉप लॉस रखें। यहाँ से आपको फिर से रिवर्सल देखने मिलेगा, आपको यहाँ से रिवर्सल देखने मिल रहा है। ये टूवर्ड्स अब 265 की तरफ मूव कर रहा है, ये क्लियरली दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट टारगेट इसका 265 है, 265 निकलता है तो 280 तक का लेवल फिर से देखने मिलेगा। करंट लेवल पे अभी भी स्टॉप लॉस जो है 240 का ही आपको रखना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। SBI में जैसे हमने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे एक जो इसके हाइज है इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी। आज जिस तरीके का मूवमेंट आया है मुझे ऐसा लग रहा है कि कल गैप अप ओपन हो सकता है और यहाँ पे आपको 412 416 तक के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल्स पे स्टॉप लॉस रहेगा 400 का, तो फ्रेश बाइंग करंट लेवल्स पे आप कर सकते हैं 412 416 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस रहेगा 400 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को मैं वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में व्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।